हेलो, आज हमने पोएट्री सेक्शन लिया है क्लास 10th से। पोएम का नेम है द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की झाड़न। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. Hemlock tree होता है धतूरे का पेड़। From मतलब से the dust of snow धतूरे के पेड़ से। जब भी हम पहली बात तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम राइम्स या पोएट्री सेक्शंस में जाते हैं तो सेकंड लाइन का वर्जन फर्स्ट लाइन से पहले उसका मीनिंग निकाला जाता है। तो द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से बर्फ की झाड़न कौवे की जरिए शुभ डाउन ऑन मी, मुझ पर गिरी। ठीक है, तो एक धतूरे के पेड़ से बर्फ की झाड़न कौवे के द्वारा मुझ पर गिरी। तो वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ खड़ा है? अंडर अ हेमलॉक ट्री। व्हाट वाज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है? थॉट द प्रॉब्लम, मैनी प्रॉब्लम। व्हाट डू द क्रो एंड द क्रो रिप्रेजेंट, क्रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप ये देखिए बच्चे, इसने क्या बोला? वो सैडनेस था, सैडनेस है, वो डिप्रेशन में है, वो थॉट कर रहा है। तो कौवा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रो सैडनेस को, डिप्रेशन को। ओके, और जो स्नो है वो क्या कर रही है? वाइट होती है, तो वो प्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको सिंबलाइज कर रही है। और जो क्रो होता है उसका कलर डार्क होता है, तो वो सैडनेस और डिप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई हैज पोएट यूज्ड द सिंबल ऑफ द हेमलॉक ट्री, कौवे ने जो पोएट ने हेमलॉक ट्री का ही सिंबल क्यों लिया है? क्योंकि अ हेमलॉक ट्री का मीनिंग होता है पॉइजनस ट्री, यानी हेमलॉक मतलब होता है धतूरा। धतूरा एक ऐसा फ्रूट्स होता है जो पॉइजनस होता है, भगवान शिव के ऊपर भी चढ़ाया जाता है शिवरात्रि पर। तो ये क्या होता है? वही धतूरा होता है। तो हेमलॉक ट्री से रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? आपको देखा, पहली बात तो वो पॉइजनस को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि उसका मूड थोड़ा सा अपसेट है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा थॉट में है, नर्वस है। तो इसके ये क्वेश्चंस है और ये पैराग्राफ है और हमने क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए। सेकंड लाइन्स आती है आपकी, हैज गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued. I had rued में rued था, of a day दिन में, and saved some part और कुछ जो समय था दिन का। has given my heart a change of mood, मेरा समय मूड था वो चेंज हो गया और मेरे जो दिन का कुछ समय था वो रूड होने से बच गया। जब तक मैं खड़ा था अपसेट हेमलॉक ट्री के नीचे, अंडर द हेमलॉक ट्री, दैट he thought depressions and negative feelings। and उसमें क्या लिखा है? saved some part। लेकिन जैसे ही स्नो की जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो कौवे के उसके ऊपर गिरी, पॉइंट के ऊपर, तभी उसका मूड चेंज हो गया, उसके हार्ट में चेंजेस आए और उसका जो क्या है आधा जो टाइम था सम पार्ट डे का वो क्या हो गया? बच गया। What was the poet's mood? पोइट के मूड को क्या हुआ था? वो डिप्रेशन में था। Why was he was such as a mood? तो वो क्या था पर्टिकुलरली? वो मतलब सैड मूड में था, उसका मूड सैड मूड में था। ठीक है, why was he in such as a, वो क्यों था सैड मूड में? such as a mood, he was in a sad mood because that particular day, वन मतलब उसका जो आधा दिन था वो इनफैक्ट खराब हो चुका था। that he had decided in his mind his day would go to waste। आपका थर्ड क्वेश्चन है what was responsible for his mood for change, उसने किसको रिस्पॉन्स किया? कौन रिस्पॉन्सिबल था चेंज करने के लिए? आपको पता है कि क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो गिराया तब उसका मूड चेंज हुआ, तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ मूड चेंज करने के लिए? द क्रो। विच वर्ड्स इन द स्टैंजा मीन्स द टू फील सॉरी अबाउट। सॉरी अबाउट मतलब कि रूड, सॉरी अबाउट मतलब रूड, मीनिंग क्या आएगा? रूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।